हाय एवरीवन, वेलकम ऑल इन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 2 के आइडिया जनरेशंस की। राइटिंग टास्क 2 में हम लोग जब किसी टॉपिक को सुनते हैं या तो सुनते ही हमें बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं या फिर हम उसमें ब्लैंक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको आइडिया जनरेशंस के बारे में बताऊंगा, हाउ टू क्रिएट जनरेट एंड आइडियाज़, राइट। आज हम एक टॉपिक लेते हैं। सम पीपल बिलीव दैट वॉचिंग टेलीविजन इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, अदर्स थिंक दैट इट इज बून फॉर ऑल, राइट। अब आप अपना व्यू दीजिए, ओपिनियन दीजिए, विद एग्जांपल दीजिए। ये आपका टॉपिक है और टेलीविजन सुनते ही आसान लग रहा है, लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। आई विश कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद कॉपीज पर लिखेंगे और मुझे सेंड कर देंगे ताकि मैं आपको बता सकूँ कहाँ कहाँ आपने कुछ गलतियाँ की हैं, राइट। तो टॉपिक को सुनते सार सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टॉपिक के कंक्लूजन पर जाना है। यस गाइस, इंट्रोडक्शन पे नहीं, बॉडी 1 पे नहीं, बॉडी 2 पे नहीं, कंक्लूजन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सोचना है कि ये बोल रहा है कि टेलीविजन देखना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, दूसरे बोल रही हैं टेलीविजन देखना अच्छी बात है, इट्स अ बून, ये वरदान है। आप क्या सोचते हो? क्या आप लास्ट में ये कहना चाहते हो कि टेलीविजन देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या आप ये कहना चाहते हो नहीं नहीं सारा दिन देखते रहो टेलीविजन? अब दोनों व्यूज में आपका स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है और आप कंक्लूड कैसे करोगे इस बात को? क्या आप ये आखिर में साबित करने वाले हो कि टेलीविजन देखना बिल्कुल नहीं चाहिए, या आप ये बोलने वाले हो कि नहीं देखते रहो सारा दिन? नहीं, आप ये कहने वाले हो कि टेलीविजन देखना चाहिए पर लिमिट में देखना चाहिए, और कौन क्या देख रहा है ये पेरेंट्स को अपना कंट्रोल रखना चाहिए और टेलीविजन की लिमिट और उसके प्रोग्राम्स को सेट करना चाहिए। यही होगा ना आपका कंक्लूजन। अब इसी के बेसिस पर आप अपना कंक्लूजन सेट करेंगे। कंक्लूजन लिखने के लिए आपको पता है कि आप फ्रेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं टू बी कंक्लूडेड, टू समराइज, या लैकोनिकली, कुछ भी आप लिख करके अपना व्यू दे देंगे कि मैं ये बात मानता हूं कि टेलीविजन देखने से बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे भी नहीं ठुकराया जा सकता कि इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, परंतु इसे देखना चाहिए पर लिमिट के अंदर देखना चाहिए, और किस एज के बच्चे को क्या देखना चाहिए ये भी पेरेंट्स कंट्रोल होना चाहिए। ये हो गया परफेक्ट कंक्लूजन आपका, राइट। अब आइडिया जनरेशन में उसके ऊपर क्या चाहिए आपको? इसके ऊपर चाहिए बॉडी 1, बॉडी 2। टॉपिक साफ बता रहा है कि एक पार्ट ऑफ सोसाइटी बोल रही है कि टेलीविजन के फायदों के बारे में बताइए, और एक टॉपिक बता रहा है टेलीविजन के नुकसान के बारे में बताइए। तो अब आपको इस तरह से सोचना है कि जब टॉपिक क्वेश्चन में आया था कि वन पार्ट ऑफ सोसाइटी बिलीव दैट इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो क्या टेलीविजन देखना वेस्टेज ऑफ टाइम है? एक पार्ट सोच रहा है तो नेचुरली कुछ कारण तो होंगे ना। तो अपने आप को पूछिए क्या कारण हो सकते हैं, टेलीविजन देखने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अब आप अपने दिमाग में आइडिया जनरेशन स्टार्ट करिए और इसे पेपर पर लिखना शुरू करिए। प्लीज लिखते लिखते नेक्स्ट आइडिया के बारे में नहीं सोचिएगा। आप अगला टॉपिक लिखने से पहले उस 4-5 पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी कॉपीज पर, जिसे आप सोच करके पहले सोच लेंगे फिर बाद में लिखना शुरू करेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडियाज, अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। क्या हो सकते हैं? इससे आई साइट पे फर्क पड़ता है, इससे बच्चा लेस सोशल हो जाता है, हर वक्त टीवी पे ही बैठा रहता है, कुछ बैड इंपैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ वल्गैरिटी आ जाती है, राइट। और क्या होता है, वो लेस कनेक्टेड हो जाता है। और क्या हो सकता है, ये सब उसकी बॉडी, वो लेजी हो जाता है, उसकी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये सब क्या दिमाग में आ रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस। ये सब आपने एक ग्राफ के अंदर लिख लिया। पहले लिखना है, बाद में उसको लाइनों में कन्वर्ट करना है, राइट। अब आप आ जाइए दूसरे पैराग्राफ में, जिसमें आपने ये सोचना था कि इसकी एडवांटेजेस भी हैं कुछ। क्या? क्योंकि पार्ट ऑफ सोसाइटी तो बोल रहा है कि ये बून भी है। अब ये वरदान कैसे है टेलीविजन देखना? तो अब सोचिए, दिमाग से पूछिए क्या फायदे हो सकते हैं। पहला, इससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप को एंटरटेन और रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तीसरा, हम अपडेट रह सकते हैं चीज़ों के साथ कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। चौथा, अपने फ्री टाइम में हम कुछ लर्निंग लेसन्स भी दे सकते हैं, डिस्कवरी भी है। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, जहां से हम नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। इस तरह से 2-3 और पॉइंट ऐड करके उनको फ्रेजेस लगा करके सबके साथ कनेक्ट कर दीजिए और इसका एक पैराग्राफ बना दीजिए। सवाल यहां पर यह है कि हमें बॉडी 1 में एडवांटेजेस लिखनी है कि डिसएडवांटेजेस लिखनी है। गाइस, आप कंक्लूजन में क्या कहने वाले हो, टेलीविजन देखना है कि नहीं देखना? देखना है। तो इसका मतलब लास्ट में यही बोल रहे हो ना, चाहे लिमिट में देखना है पर देखना तो है ना। अब बॉडी 1 आपकी एडवांटेजेस की तरफ रहेगी, बॉडी 2 में आप डिसएडवांटेज की तरफ जाएंगे, राइट। क्योंकि आपका स्टैंड टेलीविजन देखने की तरफ है, तो बॉडी 1 में आपका वो पार्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अब सेकंड, बॉडी 1 होगी, बॉडी 2 होगी, कंक्लूजन हो गया। अब रह गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना था आपको पता है, हमें सिर्फ रीफ्रेज करना होता है। व्हाट यू हैव टू रीफ्रेज, क्या करना है आपको? टॉपिक को लिखना है अलग लाइनों में, अलग शब्दों में, बात वही की वही होगी। उसके बाद टू
टू पार्ट ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे अपना थीसिस स्टेटमेंट कि आप अगले पैराग्राफ में क्या करने वाले हो, राइट। ये आपका इंट्रोडक्शन था, बॉडी 1 थी, बॉडी 2 थी और लास्ट में कंक्लूजन था। पर सोचना पहले कंक्लूजन है, फिर बॉडी 1, बॉडी 2 और लास्ट में इंट्रोडक्शन, उल्टा चलेंगे हम लोग, राइट। तो ये आपका आज का टॉपिक था। टॉपिक आप अपनी कॉपीज पे नोट करिए, इसके आंसर्स को नोट करिए, लिखिए, मुझे सेंड करें। अदरवाइज अगर आपके आसपास कोई ऐसे टीचर्स या आपके आसपास कोई ऐसे मेंटर्स हैं, उनको चेक करवाइए। देन यू कम टू नो अबाउट दैट कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं। गाइस, सोचना एक अलग पार्ट है, लिखना एक अलग पार्ट है और करेक्ट लिखना एक बिल्कुल अलग पार्ट है। थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा एंड आई होप दैट कि आप बहुत जल्दी अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय अमित नरूला। बाय बाय।